अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी सिंधी स्टाइल बेसन की कोकी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहा करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले जी बोल के अंदर हम डाल देंगे बेसन, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। ये मैंने 2 कप तक ले लिया है। मसाले डालेंगे, नमक जाएगा हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन मैंने 1 टीस्पून तक डाल दिया है। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया। 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर ले लिया है, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून तक डालेंगे अदरक और लहसुन। हरी मिर्चें मैंने 2 लेके उनको बारीक काट लिया था, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। और हरा धनिया जाएगा, जो कि 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है। सब चीज़ें डालने के बाद हमें इसको करना है थोड़ा सा मिक्स, ताकि जो मसाले हैं इसमें मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर कुकिंग ऑयल। मैंने ऑयल वाली बॉटल पकड़ ली है और थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ। ऑयल जो है वो तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून तक इसके अंदर जाएगा। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए सब चीज़ों को इस तरह से इकट्ठा करते जाएंगे। हमें इसको तब तक मिक्स करना है ऑयल डाल के जब तक कि ये मुट्ठी में इकट्ठा होना ना शुरू हो जाए। एक डो की तरह से इसको हो जाना चाहिए। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि बाज़ पेशेंट्स होते हैं जिनको ग्लूटेन फ्री चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं, वो आराम से इसको बनाकर खा सकते हैं अगर उनको कोई ऑयल से इशू नहीं है। और डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है ये, क्योंकि मज़े की भी होती है और परहेज़ का परहेज़ भी हो जाता है। सब चीज़ों को अच्छे से देखें, मैं मिक्स कर रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा मैं और डालूँगी क्योंकि अभी मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा है। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा मिकदार में जाता है, बस उनके लिए ये ठीक है जिनको ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखें, अभी मैं इसको इकट्ठा करके देखूँगी। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऑयल मैं और डालूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून तक मैंने ऑयल डाल लिया और टोटल जो मैंने डाला है ऑयल वो तकरीबन 7-8 टेबलस्पून तक डाल दिया है। ये देखें, इस तरह से इकट्ठा करके देखेंगे ये जुड़ रहा है आपस में। और अब डाल दूंगी मैं इसके अंदर 1/2 कप तक मैंने चॉप किया हुआ प्याज ले लिया था, वो डालेंगे और मिक्स करेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डाला, क्योंकि प्याज के अंदर भी उसका पानी होता है, उसी से ये नॉर्मल सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। ये एक डो की तरह से तैयार हो जाएगा। और अच्छी तरह से सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो इसका आटा है या इसका डो है वो थोड़ा सा सख्त होता है, सॉफ्ट नहीं होता। इसलिए इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। सब चीज़ों को हम मिक्स करते हुए एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे डो की तरह से। और ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा डो हो चुका है तैयार। सब चीज़ें इकट्ठी हो चुकी हैं। इसको अभी हम पड़ा रहने देंगे। और ये देखें, टाइट डो बनाया है मैंने। अब मैंने एक बटर पेपर ले लिया है, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून तक ऑयल, या चंद ड्रॉप्स आप कह लें। इसको हम इस तरह से थोड़ा लगा देंगे बटर पेपर पर। और अब डो में से हम लेंगे जी एक पेड़ा। ये थोड़े छोटे साइज़ में होती हैं, रोटी की तरह बहुत बड़ा साइज़ नहीं होता है इसका, लेकिन साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा जितना भी चाहें, जितना आप आराम से हैंडल कर पाएँ उतना बना सकते हैं। पेड़ा मैंने रखा है जी बटर पेपर के ऊपर, और मैं बेलने की मदद से इसको नहीं बेल रही, इसी तरह से प्रेस करते हुए मैं हाथों से ही इसको पतला कर लूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं, थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पतला ही बनाऊँगी। और साइडों से इसको सेट करते हुए हम अच्छे से इसको गोल गोल शेप में फैला के बना लेंगे, प्रेस करते हुए। और जी ज़बरदस्त सी हमारी ये बेसन की कोकी एक तैयार हो चुकी है। इसको इस तरह से उठाना भी आसान है बटर पेपर के ऊपर से। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, हल्का सा गर्म हुआ है तवा तो मैंने डाल दिया। 2 रोटियां मैंने एक साथ डाल दी हैं और इनको तकरीबन हमें एक साइड से 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है। बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो होनी चाहिए। और एक साइड पक चुकी है, साइड चेंज कराएंगे और दूसरी साइड को भी हम पकाएंगे
बीच बीच में एक दो दफ़ा इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए, अंदर तक कच्ची ना रहे। और आंच जो है मैंने वो हल्की ही रखी हुई है। इसको बनने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं एक बैच को। बीच बीच में मैं दबाती जा रही हूँ ताकि अंदर तक ये पक जाए। और ऊपर वाली साइड को मैं थोड़ा सा और पका लूँगी, थोड़ा सा सेक और हम लगवा लेंगे इसको। और ज़बरदस्त सी जी हमारी बेसन की कोकी हो चुकी है तैयार। इसको हम निकालते हैं प्लेट में। दोनों तैयार हो चुके हैं। अब जो बाकी की हैं उनको भी मैं साथ साथ तैयार करती जा रही थी, वो भी डालेंगे और सबको हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। रोटियां हमारी ज़बरदस्त सी बेसन की कोकी, ये देखें दिखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप कहीं सफ़र पे जाएं तो इसको बनाकर रख सकते हैं, साथ ये दही की चटनी के साथ, अचार के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको आज की अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। मैंने दही की चटनी रखी है साथ ग्रीन वाली इसके। और अब करते हैं जी टेस्ट। बहुत मज़े की बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।